आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, गैसीय अवस्था में तत्वों के निर्माण के लिए मानक डेल्टा एच नोट एवं बंध ऊर्जा के मान हमें कुछ दिए गए हैं। ये मानक डेल्टा एच नोट और कुछ बंधों की बंध ऊर्जाएं हमें दी गई हैं। इनसे एसीटोन गैस के संभवन की मानक एंथैल्पी की गणना किलो कैलोरी प्रति मोल में कीजिए। ठीक है ना? तो किसके संभवन की एंथैल्पी ज्ञात करनी है हमें? एसीटोन की, जो कि गैसीय प्रावस्था में उपस्थित है। इसके मानक संभवन की एंथैल्पी हमें ज्ञात करनी है किलो कैलोरी प्रति मोल में। ये जो मान दिए गए हैं डेल्टा एच नोट और बंध ऊर्जाओं के मान हमें किलो कैलोरी प्रति मोल में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले हम बात करें एसीटोन क्या होता है। तो एसीटोन होता है, एसीटोन की यदि बात करें, ठीक है ना, तो एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3, जिसमें कार्बोनिल यौगिक होता है, एक कीटोन होता है। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O एक उपस्थित रहता है। ठीक है, अगर इसकी संरचना आप देखें तो संरचना आपको कैसे दिखेगी? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तीनों हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर इसके मानक संभवन की एंथैल्पी निकालनी। अब दूसरी बात क्या है कि संभवन की एंथैल्पी किसे कहा जाता है? ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि संभवन एंथैल्पी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, संभवन एंथैल्पी किस अभिक्रिया की एंथैल्पी को हम बोल सकते हैं मानक संभवन की एंथैल्पी? तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी अभिक्रिया की एंथैल्पी, ऐसी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन जिसमें जिसमें एक मोल यौगिक, जिस भी यौगिक के संबोधन की एंथैल्पी लिखी जा रही है उसका एक मोल यौगिक, ठीक है ना, ये एक मोल पदार्थ का निर्माण किससे होना चाहिए? इस यौगिक में या अणु में या आयन में उपस्थित, इसमें उपस्थित तत्वों की मानक अवस्था से होना चाहिए। इसमें उपस्थित तत्वों की मानक अवस्था से हो। ठीक है, इसमें उपस्थित तत्वों की मानक अवस्था से हो। अब मानक अवस्था क्या होती है? यदि मानक अवस्था की बात करें तो मानक अवस्था होती है ऊष्मागतिकीय रूप से सबसे स्थायी रूप, ऊष्मागतिकीय रूप से तत्व का सर्वाधिक स्थायी रूप, तत्व का सर्वाधिक स्थायी रूप। अर्थात इसको सीधे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी तत्व प्रकृति में किस ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी रूप में पाया जाता है, वो उसकी मानक अवस्था होती है। अब यहाँ पे संबोधन की एंथैल्पी लिखनी किसकी है, बतानी किसकी है? एसीटोन की। ठीक है, अर्थात हम ऐसी अभिक्रिया की एंथैल्पी बताने जा रहे हैं जिसमें एक मोल यौगिक अर्थात एक मोल एसीटोन का निर्माण हो, CH3COCH3। कहां से? इसमें उपस्थित तत्वों की मानक अवस्था से। अब इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की मानक अवस्था क्या होती है? कार्बन की मानक अवस्था होती है ग्रेफाइट या कार्बन ठोस भी जिसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कार्बन एस सॉलिड भी इसे लिखा जा सकता है। एसीटोन की प्रावस्था हमें प्रश्न में बोली गई कि गैसीय रूप में बन रहा है। ठीक है, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मानक अवस्था क्या होती है? H2 गैस होती है। तीसरा तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मानक अवस्था होती है O2 गैस। ठीक है, यदि अभिक्रिया को संतुलित करें, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके एक मोल का निर्माण होना चाहिए, अर्थात इसका रस समीकरण गुणांक 1 रहना चाहिए। इसके अनुसार हम बाकी तत्वों को संतुलित करेंगे। तो कार्बन के लिए यहाँ पे 3 आना चाहिए, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 1/2। इस अभिक्रिया की जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा डेल्टा एच, ठीक है ना, इस अभिक्रिया की एंथैल्पी को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन अर्थात एसीटोन के संभवन की एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक है ना, और ये डेल्टा एच नोट ही हमें ज्ञात करनी है, हम इसे डेल्टा एच नोट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये किसके आधार पर ज्ञात करनी है? या हमें क्या क्या दिया गया है? कुछ तत्वों की मानक डेल्टा एच नोट दी गई है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन परमाणु की, ऑक्सीजन परमाणु की, कार्बन परमाणु की, और कुछ बंधों की बंध ऊर्जाएं अपने को दी गई, अर्थात बंध ऊर्जा और तत्वों की पर विलगित गैसीय परमाणु की मानक अवस्था के पदों में हमें ज्ञात करनी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी अभिक्रिया के लिए हम एक दूसरा पथ बना सकते हैं। किस प्रकार? जैसे कार्बन ठोस में के रूप में उपस्थित है, यदि इसकी मानक अवस्था से हम इन तीनों कार्बन परमाणुओं को गैसीय रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कार्बन गैस का हमें मानक संभवन एंथैल्पी कितना दिया गया? 171। ये एक मोल का है,
ठीक है ना। यहाँ पे हमने कितने मोल को परिवर्तित किया, 3 को, तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होने वाला है वो कितना होगा, 3 गुणा 171। ये मान सभी क्या है, किलो कैलोरी में है। ठीक है ना, तो सभी जगह इकाई हम किलो कैलोरी ही लेके चलते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन को भी हम यहाँ पे जितने हाइड्रोजन परमाणु है, कितने टोटल 6 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, विलगित गैसीय परमाणु में परिवर्तित करिए। इसमें जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 मोल हाइड्रोजन गैस परमाणु के लिए 52 किलो कैलोरी प्रति मोल दिया गया। यहाँ पे कितने मोल हमने बनाए, 6 मोल बनाए, तो 6 गुणा 52, ये भी किलो कैलोरी प्रति मोल में। और इसी प्रकार हम ऑक्सीजन के लिए भी ये बात ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु की संवहन कितना दिया गया है, 59 किलो कैलोरी प्रति मोल। यहाँ पे कितने, अगर इसको विलगित गैसीय परमाणु में परिवर्तित करेंगे तो एक ऑक्सीजन परमाणु बनेगा, अर्थात यहाँ पे 59 किलो कैलोरी प्रति मोल ही एंथैल्पी परिवर्तन होगा। अब इससे आगे का पद, पहला पद तो ये हो गया, इससे आगे का पद क्या है कि इन तत्वों को मिलाकर, इन विलगित गैसीय परमाणु को मिलाकर अगर एसीटोन अणु का निर्माण किया जाए तो कौन कौन से बंध आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से बंधों का निर्माण यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इनसे सभी को मिलाकर हम एसीटोन अणु बनाए तो एसीटोन अणु की संरचना हमें देखनी पड़ेगी, उसके आधार पर हम बंध के बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, एसीटोन अणु की संरचना कैसी होती है, CH3, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध है, फिर कार्बन कार्बन के मध्य बंध है, फिर कार्बन ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध है, फिर से कार्बन और फिर से CH3। ऐसा एसीटोन अणु की संरचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन कौन किस किस प्रकार के बंध उपस्थित है, एक तो कार्बन हाइड्रोजन है, और कितने कार्बन हाइड्रोजन है, 6 कार्बन हाइड्रोजन बंध हैं। तो 6 तो कार्बन हाइड्रोजन बंध जितनी ऊर्जा यहाँ पे लगेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बंध निर्माण हो रहा है, क्योंकि हम अणु की तरफ जा रहे हैं, बंध निर्माण हो रहा है, तो इतनी ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है ना, इतनी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो यहाँ पे हम इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी ऊष्मा लग नहीं रही है, बंध वियोजित नहीं हो रहा, बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह हमने लगा दी। इसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के मध्य की बंधों की बात करें तो कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध हैं, 2 बंध उपस्थित है। तो यहाँ भी कार्बन कार्बन बंध बन रहा है, तो 2 गुणा बंध ऊर्जा किसकी, कार्बन कार्बन बंध की। और उसके बाद एक बंध बचता है कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन, तो माइनस ये भी बन रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी, बंध ऊर्जा किसकी, कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन की। इस प्रकार से इस प्रक्रम में कुल इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। हम सभी के आगे माइनस साइन है, तो इस माइनस को कॉमन लेके हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अभिक्रिया के 2 पथ हो गए। ठीक है ना, एक पथ ये है और दूसरा पथ हम इधर से घूम के इधर जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे इस अभिक्रिया के 2 पथ हमने निर्मित कर दिए। और यदि कोई भी अभिक्रिया 2 पथों या 2 से अधिक पथों द्वारा होती है तो हम हेस के नियम के अनुसार बोल सकते हैं। हेस नियमानुसार क्या होता है, अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन सभी पथों में क्या होता है, समान होता है। एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है ना, अर्थात इन दोनों निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, अर्थात इन दोनों पथों में एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब पहले पथ में हमने डेल्टा एच माना है, ठीक है ना, जो कि किसके बराबर है, एसीटोन की संभवन एंथैल्पी के बराबर है। और दूसरे पथ में हमने कुछ मान यहाँ पे रखे हुए, इन सभी मानों को प्रयुक्त करते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच नोट, डेल्टा एच नोट जो कि इसके संभवन की एंथैल्पी भी है किसके, एसीटोन गैस के। ठीक है ना, बराबर क्या होना चाहिए, दूसरे पथ में एंथैल्पी कितनी लग रही है, पहले हमने इन तीनों अणुओं को क्या किया, विलगित गैसीय परमाणु में परिवर्तित किया, तो इसमें कुछ ऊर्जा लगी 3 गुणा 171। ठीक है ना, 3 गुणा 171 कार्बन का परमाणुकरण में लगी। ठीक है ना, 6 गुणा 52 हाइड्रोजन के परमाणुकरण में लगी, प्लस 59 ये किस में लगी, ये ऑक्सीजन के परमाणुकरण में लगी। ठीक है ना, उसके आगे अगला एंथैल्पी परिवर्तन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगला एंथैल्पी परिवर्तन हमें बंध बनाने में काम आ रहा है। ठीक है ना, ये जो एंथैल्पी परिवर्तन है, लेकिन ये सारा मान क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है ना, तो इसे भी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे इस पूरे को एक साथ 6 गुणा किसकी बंध ऊर्जा, कार्बन हाइड्रोजन की बंध ऊर्जा, प्लस कार्बन कार्बन कितने बंध हैं, कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध है। ठीक है ना, तो 2 गुणा कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा, और एक बंध किसमें है, बंध ऊर्जा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मध्य है। ये सारे मान हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे यदि बंध ऊर्जाओं के मान, अब हमें दिए गए हैं प्रश्न में, बंध ऊर्जाओं के मान कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन के लिए 99 है, कार्बन कार्बन के लिए 80 है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए
ये 81 है। ठीक है ना। तो उपरोक्त मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए, तो हम बोल सकते हैं यहां से कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन CH3COCH3 बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 171 प्लस 6 गुणा 52 प्लस 59 माइनस इन सभी के मान रखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा का मान हमें कितना दिया गया है, कार्बन हाइड्रोजन की बंद ऊर्जा का मान हमें दिया गया है 99। ठीक है ना, 6 गुणा 99, ठीक है, प्लस कार्बन कार्बन के लिए कितना दिया गया है, 2 गुणा, ये मान हमें 80 किलो कैलोरी प्रति मोल दिया गया है। कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन के लिए ये मान हमें 81 किलो कैलोरी प्रति मोल दिया गया है। ठीक है। ठीक, इस संपूर्ण समीकरण को हल करने पर हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन एसीटोन गैस, ठीक है, जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 49। सभी मान किसमें है, किलो कैलोरी प्रति मोल में है, तो ये भी हमें अंतिम मान भी किलो कैलोरी प्रति मोल में ही प्राप्त होगा। अर्थात इस प्रश्न का फिर सही उत्तर जो होगा कि एसीटोन गैस के संभवन की एंथैल्पी कितनी होगी, 49 किलो कैलोरी प्रति मोल। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।